और कानपुर से बहुत बड़ी खबर है। मरकज मस्जिद के पास तेज धमाका हुआ है। 2 स्कूटी में यह धमाका हुआ है। धमाके में 6 लोग घायल बताई जा रही है। मौके पर एटीएस पहुंची है। मूलगंज स्थित मिश्री बाजार में रेड कलर स्कूटी है ना, रेड कलर है ना, हाँ वो घायल है। बेल्ट की चश्मे की पर्स की कहाँ का है ये? बेल्ट पर्स क्या थोड़ी गन ये दिवाली के सामने ये जो दिया है, दिया सामने दिया के साथ दिया है, पटाखे नहीं, ये दिया है प्लास्टिक वाली दिया है सामने में। साहू की है। अब आप लोग जो है ना थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप लोग। चार लोग ना आ गए वो 6 सर। और ये दुकान के सामने में स्कूटी के मालिक तो अभी आरटीओ पहले एक दिन सर ऑन तो कीजिए। भैया अमित 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 अभी जो है ये तो उसका है पीछे वहाँ सर तो कानपुर से ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि जी मीडिया पर ब्लास्ट वाले स्कूटी का नंबर जी हाँ यूपी 7ADR4392 ये स्कूटी है और इस स्कूटी का नंबर आपको बता रही है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ। इस स्कूटी में ही ब्लास्ट हुआ है और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रही हैं। एक तरफ जहां पुलिस लगातार जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ देखिए ये वही 2 स्कूटी है जिनमें ब्लास्ट हुआ है। हालांकि फोरेंसिक की टीमें, एटीएस की टीमें मौके पर मौजूद है और तमाम एंगल से जांच हो रही है कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ है, ब्लास्ट के क्या है, आखिर ब्लास्ट कैसे हुआ है। और साथ ही साथ पुलिस की तमाम जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद है इस वक्त। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस हादसे में 6 लोग घायल हैं जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है, ये पूरा ब्लास्ट कैसे हुआ है। और साथ ही साथ जिन लोगों की ये स्कूटी है और उनसे भी अब पुलिस की ओर से पूछताछ की जाएगी। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी खंगाले जा रहे हैं और फॉरेंसिक की टीमें भी मौके पर मौजूद है कि आखिर स्कूटी में ब्लास्ट कैसे हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि स्कूटी में ब्लास्ट की वजह बैटरी में ब्लास्ट होना भी बताया जा रहा है। और साथ ही साथ एक और एंगल भी यहां पर जोड़कर देखा जा रहा है कि हो सकता है कि साजिश के तहत इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम यहां पर दिया गया हो। ये तस्वीर देखिए और ये स्कूटी का नंबर जो कि आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे पहले इस वक्त देख रहे हैं, यही ये 2 स्कूटी है जिनमें यहां पर ब्लास्ट हुआ है। तो मस्जिद के पास अचानक से तेज धमाका हुआ। धमाके से पूरे बाजार में भगदड़ मच गई और इस धमाके के चलते तकरीबन 6 लोग घायल हुए हैं। साथ ही साथ पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। फोरेंसिक की टीमें भी मौके पर इस वक्त मौजूद है। लेकिन कई ऐसे सवाल जो अब इर्द गिर्द घूम रहे हैं। विशाल हमारे साथ मौजूद है लगातार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विशाल, अब वो स्कूटी का नंबर भी सामने आ गया है कि जो स्कूटी में ये पूरा धमाका हुआ है, लेकिन अभी भी सवाल वही बना हुआ है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ है। क्या ये कोई प्री प्लान है या फिर कोई एक्सीडेंट है?
कि स्कूटी के अंदर ये धमाका किस वजह से हुआ है, क्या बैटरी फटी है या कोई एक्सप्लोजिव था। क्योंकि देखिए अभी चूंकि एफएसएल की टीम पहुंची हुई है, फॉरेंसिक की टीम लगातार वहां पर जांच कर रही है, लेकिन अभी भी कई चीजें क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि वो स्कूटी वहां पर दुकान के बाहर कैसे आती है, कौन खड़ी करता है। हालांकि उसके जो ओनर्स हैं उनसे जरूर बात पुलिस कर रही है, उनका नंबर मिल चुका है पुलिस को और पुलिस उनके ओनर से बातचीत कर रही है, लेकिन वो स्कूटी वहां पर कैसे पहुंचती है, ब्लास्ट कैसे होता है, और इसके साथ साथ जो आसपास के जो सीसीटीवी थे उनको भी खंगाला जा रहा है कि उनके फुटेज जो है वो मिल जाए, कैसे ब्लास्ट हुआ है उसकी जानकारी मिल जाए। तो अभी किसी भी एंगल से इनकार नहीं किया सकता, चाहे वो टेरर एंगल हो, चाहे वो ब्लास्ट एंगल हो, जो बैटरी ब्लास्ट हो जाता है उस एंगल से। तो हर एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन विशाल, क्या अभी फॉरेंसिक टीमों को कुछ सबूत मिल पाए हैं अभी तक, क्योंकि फॉरेंसिक टीमें लगातार मौके पर मौजूद है, आपके पास अभी कोई ऐसी जानकारी आ पाई है? देखिए अभी फिलहाल जो है ये स्पष्ट हो पाया है कि स्कूटी में ही ब्लास्ट हुआ है, ये क्लियर हो गया है। पुलिस ने इस बात को लेकर क्लियर कर दिया है कि वो स्कूटी में ही ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ है, क्या ये इसमें बैटरी फटी है या कोई एक्सप्लोसिव रखे थे, चूंकि दिवाली का मौका है तो ऐसा तो नहीं कि कोई अवैध पटाखा लेकर जा रहे हो उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ हो, या कोई कुछ बड़ा टेरर एंगल है। इन सब एंगल्स पर भी जांच की जा रही है और इसीलिए एटीएस की टीम भी अब पहुंच चुकी है कानपुर और लखनऊ से रवाना हुई थी। जैसी घटना हुई थी 7:15 बजे घटना थी, उसके बाद 7:30 बजे जो है टीम को बताया गया, उसके बाद टीम लखनऊ से रवाना हो गई थी। तो फिलहाल अगले कुछ मिनटों के बाद स्पॉट पर पहुंच जाएगी एटीएस की टीम और जांच करेगी। 7 मेंबर जो है एटीएस के वो वहां पर गए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरी घटना हुई है इसके पीछे का जो एंगल है उसको तलाशा जा रहा है, ये पता लगाया जा रहा है कि क्या कुछ आखिरकार वजह रही है। और खास तौर से अगर हम बात करें तो जो स्कूटी वहां पर पहुंची है, स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है, इस एंगल पर जांच इसलिए भी की जा रही है क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कोई टेरर एंगल हो, उसमें बाकायदा एक्सप्लोजिव रख के उसको जो है वहां पर कुछ बड़ी प्लानिंग की गई हो, सीरियल वाइज इस तरह की चीजें जो है और सीरियल ब्लास्ट करने की तैयारी हो, इस तरह की तमाम चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन अभी जो पुलिस की जो जांच जा रही है जिस एंगल में, वो ये जा रही है कि हो सकता है कि स्कूटी में बैटरी जो है उसकी वो ब्लास्ट की हो, क्योंकि अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो लेकिन वहां पर अगर ये भी कहा जा रहा है क्योंकि अगर एक्सप्लोजिव ज्यादा होता, ज्यादा जो है बड़ा धमाका करना होता, तब शायद ये एरिया इसका बड़ा होता, बड़ा एक्सप्लोजिव होता। लेकिन ये स्कूटी वहां पर कैसे पहुंची, कैसे ब्लास्ट हुआ, खिलौने की दुकान वहां पर थी, वहां पर कौन है, 2 स्कूटी पहुंची थी, नंबर ट्रैक हुए हैं, उनके ओनर से बातचीत हुई है, एट अ टाइम वहां पर है, और धमाके के वक्त ओनर कहाँ थे, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी जांच अभी जांच एजेंसियां कर रही हैं। अभी कोई स्पेसिफिक कारण जो है वो नहीं बताया गया है जांच एजेंसियों की तरफ से, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि ये पूरी वारदात हुई है ये अपने आप में बेहद कह सकते हैं कि सनसनीखेज आजादी, और खास तौर से ये जो ब्लास्ट हुआ है जिस इलाके में हुआ है उस इलाके की अगर आप बात करते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बरकत मस्जिद है और चूंकि आपको ठीक है विशाल, मैं आपके पास लौट रही हूँ। पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। देखिए जो जगह है ये मूलगंज थाना के अंतर्गत आती है, मिश्री बाजार नाम के एरिया। यहाँ पर छोटे खिलौनों की दुकान है। यहाँ पर 2 स्कूटी खड़ी थी, जो स्कूटी के नंबर भी हैं, उसमें ब्लास्ट हुआ है। करीब 7:15 बजे की घटना है। हम सब मौके पे आए, हमारी फॉरेंसिक टीम भी आई है, वो यहाँ जरूरी आवश्यक सबूत इकट्ठा कर दी। करीब 6 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक महिला भी है, उनको उर्सुला में भर्ती कराया गया। फिलहाल कोई अभी क्रिटिकल नहीं है, सभी खतरे के बाहर है, उनका इलाज किया जा रहा है। सर कितने लोग घायल इसमें तक? 6 लोग, जैसा कि मैंने बताया, उसमें एक महिला भी है। संदिग्ध विस्फोट बताया जा रहा है कुछ? हाँ, अभी हम लोग इट इज़ वेरी अर्ली टू से एनीथिंग, अभी हमको पड़ताल करनी पड़ेगी। हमारी फॉरेंसिक टीम आई हुई है और हम देख रहे हैं कि इसका कोई क्या स्थानीय कारण हो सकता है, और जैसे ही मिलेगा हम अपडेट कर देंगे। दुकान में कोई इफेक्ट आया? कोई दुकान देखिए आप लोग ने? नहीं, दुकान में तो ये देखा कि यहाँ जो ब्लास्ट हुआ है उसका इफेक्ट अंदर है, फॉल सीलिंग वगैरह टूटी है, लेकिन कोई फैटेलिटी नहीं है। और हमारे जैसा कि हमने बताया कि हमारी फॉरेंसिक टीम आ गई है मौके, वो रेजिड्यूज को चेक कर रही है कि उसमें कोई एक्सप्लोजिव है, कि बैटरी फटने की वजह से हुआ है, कि कुछ और। ये सारी चीज़ें जैसे क्लियर होगी स्थिति आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। सर 2 स्कूटी भी विस्फोट मिले हैं, उनका जो संदिग्ध स्कूटी के नंबर मिले हैं और स्कूटी को हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। जो उसके वादी है उनसे, जो उसके चलाने वाले हैं उनसे भी अभी हम लोग पड़ताल कर लेंगे और चेक कर लेंगे आगे पीछे कोई ऐसा तो उनका नहीं है, उसका कोई रोल तो नहीं है कि प्योरली एक्सीडेंट है कि कोई साजिश है, ये बाद में ही पता चल पाएगा। थैंक यू।
और ये तस्वीरें देखिए, और ये वही दो स्कूटी है जिसमें ब्लास्ट हुआ है। स्कूटी का नंबर भी लगातार हम अपनी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। तमाम ऐसे एंगल है जिनको लेकर पुलिस अब अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। फोरेंसिक टीमें मौके पर मौजूद है। साथ ही साथ अब इस मामले की ATS की ओर से भी जांच की जाएगी और तमाम ऐसे एंगल है, साजिश का एंगल है या फिर ये पूरा एक एक्सीडेंट है, ये तमाम ऐसे एंगल जिन पर फिलहाल पुलिस अब अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। तो STF भी धमाके की जांच कर रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आतंकी एंगल से भी जांच हो रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि धमाके में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो मस्जिद के पास ये पूरा धमाका हुआ है। साथ ही पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि अभी कहना जल्दबाजी होगा कि आखिर धमाका कैसे हुआ है। फिलहाल जांच हो रही है कि इस हादसे की वजह क्या है, कि पूरा ब्लास्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, स्कूटी में ऐसा क्या कुछ रखा गया था जिसकी वजह से यह पूरा ब्लास्ट हुआ है। तो चलिए विशाल, आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आइए अब शुरुआत करते हैं प्राइम एक्सप्रेस की।